क्रिकेट के सुप्रीम बॉस बने जय शाह किन चुनौतियों से होगा सामना, क्या रहेगा कार्यकाल, क्या होगी इनकी जिम्मेदारियां, कैसी होगी बतौर आईसीसी चेयरमैन इनकी मजबूरियां। जी हां, ये ऐसा सवाल है जो कि यकीनन आज आपके जहन में होगा कि अब जय शाह क्रिकेट के सुप्रीम बॉस बन चुके हैं तो उनका कार्यकाल कैसा रहेगा, उनका इस कार्यकाल के दौरान जिम्मेदारियां क्या रहेंगी, मजबूरियां कैसी हो सकती हैं। तो आज आपके तमाम सवालों के जवाब मैं अपनी रिपोर्ट में लेकर आया हूं। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि ये खबर क्या है। खबर ये है कि अब जय शाह क्रिकेट के ग्लोबल बॉस बन चुके हैं, सुप्रीम बॉस बन चुके हैं। आईसीसी के निर्विरोध चेयरमैन चुने गए हैं जय शाह और 35 साल की उम्र में आईसीसी के चेयरमैन बनने वाले वो सबसे युवा अध्यक्ष हैं। 1 दिसंबर 2024 से बतौर चेयरमैन जय शाह का कार्यकाल शुरू हो जाएगा। 2-2 साल के 3 टेन्योर उनके हो सकते हैं। 2-2 साल के बाद में इसे दोबारा एक्सटेंड किया जाता है। ये जय शाह के ऊपर होगा, वो 3 साल रहना चाहते हैं, 3 टर्म्स के लिए रहना चाहते हैं नहीं, लेकिन आमतौर पर 4 साल के लिए आईसीसी का चेयरमैन जरूर रहता है। तो यहां पर 6 साल तक जय शाह अपनी चेयर पर रह सकते हैं, करीब 2031 तक। बीसीसीआई सचिव पद को अब उन्हें छोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता है कि आप आईसीसी चेयरमैन रहते हुए बीसीसीआई सचिव नहीं रह सकते, तो आपको जल्दी बीसीसीआई सचिव के पद पर कोई और दिखेगा। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अब जय शाह आईसीसी के चेयरमैन रहेंगे। तो अब बात करते हैं उनकी चुनौतियों की। पहली बड़ी चुनौती, सदस्य देशों के विश्वास पर खरा उतरना। देखिए, अब ये अनअपोज चुने गए हैं तो मेंबर बोर्ड चाहेंगे कि भाई अब उनके विश्वास पर खरे उतरे, उनकी जो भी एक्सपेक्टेशंस होंगी उन्हें पूरा किया जाए, चाहे वो बड़ी टीमों के अपने देश में आकर मैचेस के आयोजन हो या फिर बड़े टूर्नामेंट्स की मेजबानी हो, चाहे सही फंड्स उनको देने की बात हो या फिर कंट्रोवर्सीज का निपटारा। यहां पर जय शाह से उम्मीद रहेगी कि एक न्यूट्रल बॉस होकर वो बड़े फैसले लेंगे, बायस्डनेस नहीं दिखेगी। अगली चुनौती, आईसीसी की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना। देखिए, बीसीसीआई के सचिव के तौर पर जय शाह ने एक शानदार काम किया। उन्होंने बहुत सारे फंड्स बीसीसीआई को लाकर दिए, चाहे वो आईपीएल के थ्रू हो, डब्ल्यूपीएल के थ्रू हो, टीम इंडिया के लिए हो, बहुत सारे फंड्स बीसीसीआई को लाकर दिए और जो बीसीसीआई की कहीं ना कहीं वित्तीय ताकत थी वो और ज्यादा मजबूत हुई। अब आईसीसी के चेयरमैन होने के नाते भी उनसे यही एक्सपेक्ट करेगी दुनिया के भाई आईसीसी के फंड्स बढ़े, क्योंकि अगर आईसीसी और अमीर होगी तो जो मेंबर बोर्ड्स हैं उनको भी ज्यादा पैसा मिलेगा। और जय शाह से ये उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से आईसीसी चेयरमैन से पहले उन्होंने आईसीसी की फाइनेंस कमेटी में शानदार काम किया, अब वो बतौर चेयरमैन भी कुछ वैसा ही करेंगे। अगली बात करते हैं, अगली चुनौती की, कमजोर बोर्ड्स के हित और जरूरतों का ध्यान। देखिए, ये एक बड़ी बात है क्योंकि कमजोर बोर्ड्स एक्सपेक्ट करेंगे कि उनके अब हितों का भी, उनकी जरूरतों का भी ध्यान रखा जाए। ऐसा ना हो कि सिर्फ टॉप 3-4 बोर्ड जो है, इंग्लैंड, बीसीसीआई, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन्हीं बोर्ड्स के हितों की बात होती है, लेकिन आप कमजोर बोर्ड्स भी चाहेंगे। अफगानिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, ये सभी बोर्ड चाहेंगे कि उनके भी हितों, उनकी जरूरतों का ध्यान रखा जाए, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, पैसा दिया जाए, सब कुछ। चीन अमेरिका समेत क्रिकेट का वैश्विक विस्तार। देखिए, चीन और अमेरिका 2 बड़े पावरफुल नेशंस हैं यहां पर, लेकिन क्रिकेट नहीं खेला जाता। यहां पर ऑडियंस भी है, यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, वहां रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन क्रिकेट वहां पर पसंद नहीं किया जाता। जरूर T20 वर्ल्ड कप कराया गया 2024 में, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका में अभी भी क्रिकेट की वैसी पॉपुलैरिटी नहीं है जैसी आईसीसी चाहता है। तो अब जय शाह के ऊपर